बताया गया है प्यारे भक्तों, केवल मनुष्य तनधारी ही इस जगह न आते जाते हैं। ये मत सोचना कि हम लोग कथा करा रहे तो हम ही लोग सुन रहे हैं। अरे यहाँ पर भेष बदल करके देवी देवता भी आते हैं और कथा सुनते हैं। मात्र मानव जाति की कौन कहे, देवता लोग भी छिप छिप कर आते हैं और कथा सुनते हैं। ऐसा पुराणों में बताया गया है। आज देखिए इस कथा के आगे अमृत भी फेंका पड़ गया, अमृत वापस कर दिया गया। देवता लोग स्वर्ग लोक वापस चले गए। देखो स्वर्ग लोक में किसी के बाप की वहां पर जागीर नहीं है। मान लीजिए आपने या हमने किसी ने थोड़ा पुण्य दान कर लिया, त्याग तपस्या कर लिया, तो हमें स्वर्ग लोक मिल गया। अब ऐसा नहीं स्वर्ग लोक मिल गया तो हम जीवन पर्यंत स्वर्ग लोक में ही रुके रहेंगे। स्वर्ग लोक में ना तो आप कथा सुन सकते, ना तो कथा कह सकते, ना भजन कर सकते, ना पूजा पाठ कर सकते। स्वर्ग लोक में केवल यहाँ के किए हुए कर्मों का फल वहां मिलता है। और जैसा आपने भजन किया, तपस्या किया, त्याग किया, दान किया, पुण्य किया, जितना आपका पुण्य हुआ स्वर्ग लोक आप पहुंच गए। जितने समय आपका पुण्य खत्म उतने समय फिर आप वहां से यहीं पे भेजे जाओगे। मान लीजिए आपने कोई धन इकट्ठा कर लिया और धन जब तक आपकी जेब में है, आपके खाते में है, तब तक निकाल निकाल के खर्चा करते रहो। और जितने समय आपका खाता खत्म उतने समय आप वहां से रिजेक्ट कर दिए जाओगे। ऐसा स्वर्ग लोक है। जीवन पर्यंत कमाई धंधा करने का, आप अच्छा कर लो या बुरा कर लो, ये सब कुछ यहाँ ही हम और आप कर्म कमाई कर सकते हैं। तो आइए आज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भगवान नारायण की पावन कथाओं का अमृत पान कराने लगे। सर्वप्रथम बतलाया है भगवान नारायण के अवतारों के बारे में। एक एक करके 7 दिन में भगवान के 24 अवतारों की लीला परीक्षित महाराज को सुखदेव जी महाराज सुनाएंगे। ठीक बतलाया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन कि नारायण के हैं यहाँ कुल 24 अवतार, यहाँ कुल 24 अवतार। और करना है वर्णन हमें अपनी मत अनुसार। करना भगवान नारायण के इस धराधाम पर 24 अवतार बतलाए गए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते वो भी उन सबका वर्णन हम करेंगे अपनी मत के अनुसार। जितना हमें ज्ञान प्राप्त है अपनी ज्ञान के अनुसार उन सबका वर्णन करेंगे। 24 अवतारों में 23 अवतार हो चुके हैं धराधाम पर भगवान के, और 24वां अवतार इस कलयुग के अंत में होगा। ये भी विद्वानों ने लिख दिया है। जिला मुरादाबाद में एक संभल नाम का तहसील होगा और उस तहसील में संभल क्षेत्र में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से भगवान का कल की अवतार होगा। कब होगा? जब ये कलयुग का अंतिम चरण चलेगा। अभी तो प्रथम चरण चल रहा है। अभी तो कलयुग के मात्र 5250 वर्ष लगभग हुए हैं, जबकि इसकी उम्र है 4,32,000 वर्ष। अभी हजारन में चल रहा, अभी लाखन की कोई गिनती नहीं आई। तो भैया आज सच्चिदानंद का आदेश पा करके माया ने क्या किया है बाबा? अरे याद शक्ति निज खेल दिखायो,
साथ निज खेल दिखाए, और ब्रह्मा विष्णु महेश बनायो। साथ निज बनायो, आदि भैया एक बार महामयी आदि शक्ति अम्बा ने आदि शक्ति निज खेल दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश बनायो। खेल खेल में उस सर्वशक्तिमान आनंद कंद योगी राज भगवान का आदेश पाकर के माया ने खेल खेला, और खेल खेल में 3 देवताओं को उत्पन्न किया, ब्रह्मा विष्णु महेश। आज भाइयों जब 3 देवताओं को प्रकट किया है तो माता ने अपने पुत्रों की परीक्षा लेना चाहा। कैसे? और कहा अपने अपने पुत्रों से, तीनों से क्या बोली? भोग करन चोही महतारी, अरे भोग करन चोही महतारी, और तब है सब सुवन भटकारी। भैया जब माता आदि शक्ति ने खेल खेल में 3 देवताओं को प्रकट किया और अपने ही पुत्रों से माता आदि शक्ति ने कहा कि भोग करन चा है महतारी, तब है सब सुवन भटकारी। आज माता आदि शक्ति ने सबसे पहले अपने पुत्र ब्रह्मा जी से कहा, बेटा मेरी एक इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले कहो क्या? तो मैया ने कहा बेटा तुम मेरे साथ में भोग विलास करो, आगे संसार की उत्पत्ति हो। ब्रह्मा जी ने कहा माँ अरे तुम्ही ने हमें जन्म दिया, तुम्ही ने हमें पैदा किया, और तुम ही कहते हो मेरे साथ भोग विलास करो। अगर एक बालक अपनी माँ के साथ ऐसा कर्म करेगा तो आगे आने वाले समय में माँ बेटे का रिश्ता ही गंदा हो जाएगा। मैं नहीं कर सकता ऐसा। आज मैया ने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी को भस्म कर दिया। जिस समय ब्रह्मा जी ने इनकार किया है तो ब्रह्मा जी को भस्म कर दिया। उसके बाद विष्णु जी को बुलाया और विष्णु जी से वही बात कही, मेरे साथ भोग विलास करो, आगे संसार बसाया जा सके। भाइयों विष्णु जी ने भी इनकार कर दिया। अरे माँ, जिस माँ ने हमें जन्म दिया, अगर एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कर्म करेगा तो आगे आने वाला समय बेकार हो जाएगा, माँ बेटे का रिश्ता बड़ा गंदा हो जाएगा। माँ मैं नहीं कर सकता। आज मैया ने क्रोध में आकर के क्या किया है, अरे क्रोधवंत तब भई भवानी, अरे क्रोधवंत तब भई भवानी भैया, अरे क्रोधवंत तब भई भवानी, और विष्णु को तब दीन गिराई। आज मैया ने क्रोध में आकर के विष्णु को भी भस्म कर दिया।
जला दिया। अब ब्रह्मा विष्णु दोनों भस्म हो गए। अब नंबर आ गया है भगवान आदिदेव महादेव भोले बाबा का। एक बात आपने और देखा होगा, सुना होगा, हमारे हिंदू धर्म में तमाम देवता बताए गए हैं। सभी देवता है लेकिन भोले बाबा कौन है? महादेवता। सभी देव हैं लेकिन भोले बाबा ये महादेव है। कैसे? कभी विचार किया? भाइयों, जब ब्रह्मा विष्णु ने इनकार कर दिया, ने भस्म कर दिया, और तीसरे नंबर पर आए भोले बाबा। भगवान शंकर को पास में बुलाया और मैया ने कहा, लला, हाँ मेरी इच्छा है तुम मेरे साथ में भोग विलास करो। मेरी इच्छा है मेरे साथ भोग विलास करो, आगे संसार की उत्पत्ति हो। भगवान शंकर ने इधर उधर देखा तो समझ गए कि हमसे पहले ये बात दोनों के ऊपर आई है। ब्रह्मा विष्णु से यही बात कही गई, उन्होंने इनकार कर दिया, भस्म हो गए। अगर हमने भी इनकार कर दिया तो हमें भी भस्म होना पड़ेगा। तो भोले बाबा ने कुछ बुद्धि से काम लिया। आज बोले, माँ आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी, लेकिन हमने वो दिन बताया था, जहां पर अगर मगर किंतु परंतु लेकिन लग जाए तो समझ लो कोई राज छुपा है। भगवान शंकर कहने लगे, माँ आपकी इच्छा पूरी होगी लेकिन इस तन से नहीं। फिर कहा, माँ आपको पहले हमें कुछ देना पड़ेगा, हमें 3 वचन देना पड़ेगा। मैया आदिशक्ति ने कहा, जो इच्छा हो सो मांग लो। भगवान शंकर कहने लगे, पहले वचन में हमको वो शक्ति दो जिसके द्वारा तुमने इन दोनों को भस्म किया है। वो शक्ति हमें प्रदान करो जिसके द्वारा इन दोनों को भस्म किया। आज माता आदिशक्ति ने वो तीसरा नेत्र निकाल करके महामहिम ने भगवान भोलेनाथ को दे दिया। आज भोलेनाथ ने वो तीसरा नेत्र भस्म करने की शक्ति आदिशक्ति के द्वारा पाया, बीचों बीच ललाट में स्थापित किया। और मैया ने कहा, और कुछ चाहिए? भगवान शंकर बोले, हाँ दूसरा वचन है, इन दोनों भाइयों को जैसा का तैसा बना दो, पहले जैसे थे वैसे कर दो। आज माता आदिशक्ति ने ब्रह्मा विष्णु को जीवित किया। उसके बाद तीसरे वचन में मैया बोली, अब क्या चाहिए? भगवान शंकर कहने लगे, माँ अब जो तुमने इच्छा प्रकट की थी भोग विलास करने की, वो अभी नहीं, ये आपको शरीर त्यागना पड़ेगा और इस शरीर की जगह तुमको 3 रूप अपनाना पड़ेगा। तब हम तीनों भाई आपके साथ में विवाह करेंगे और आपकी इच्छा पूरी करेंगे। आदिशक्ति महामयी तैयार हो गई और पुनः एक बार फिर महामयी ने सोचा, देखें भला अब की दोबारा कौन बड़ा बनने का प्रयास कर रहा है, कौन जीतेगा कौन बाजी हारेगा। आज महामयी ने जब तीनों को देखा, भगवान शंकर के कहने से ब्रह्मा विष्णु पुनः जीवित हो गए, तो तीनों के दिल में एक लगन प्रकट कर दिया। वो क्या? तीनों देवता बोले, माँ ये बतलाइए हमारा पिता कौन है, हमें जन्म देने वाला कौन है? तो मैया आदिशक्ति ने कहा, लला वो तुम्हारा पिता अलख है। अलख, अलख का मतलब क्या होता है? आ माने नहीं और लख माने देखना, जिसे ना देखा जा सके वही अलख है। जो इन आंखों से ना देखा जाए उसी को अलग कहा जा सकता है। आज मैया आदिशक्ति बोली, तुम्हारे पिता अलग हैं, वो बिना तपस्या के बिना त्याग के वो नहीं दिखाई सकते। अगर उन्हें दर्शन करना है, उनको पाना है, तो तुमको तपस्या करने जाना पड़ेगा।
तब करना पड़ेगा। आज तीनों देवता अपने पिता के दर्शन के लिए तपस्या करने लगे। आज भगवान विष्णु जल के अंदर जाकर के समाधि लगाई। भगवान ब्रह्मा जी उत्तर दिशा में गए, एक पैर के अंगूठे आज सहारे खड़े होकर तपस्या करने लगे। भोले बाबा इत उत चितई महेश न डोले, उठाड़े रहे कछो ना बोले। भगवान शंकर कहीं नहीं गए, सिर्फ अपनी आदिशक्ति माता के पास ही खड़े रहे, कुछ बोले तक नहीं। अब दोनों देवता तपस्या में लीन हैं, अपने पिता के यानी अलग को देखने के लिए तब करने लगे। एक बार माता आदिशक्ति ने सोचा दोनों भैया मेरे तपस्या करने गए हैं, देखते हैं कौन क्या कहता है। वहीं पर महामयी आदिशक्ति ने खेल और खेला। क्या कि माता एक कन्या जनीता से कहा समझा, माता एक कन्या जनीता से कहा समझा। क्या बोली? अरे ब्रह्मा उत्तर दिशी गए, इन कहला लेवाए। आज महामयी आदिशक्ति ने एक कन्या और प्रकट किया। कन्या जैसे प्रकट हुई, हाथ जोड़ के बोली माँ आदेश दीजिए हमें क्या करना है। तो माता महामयी आदिशक्ति ने कहा बिटिया इधर तुम्हारे भाई गए तपस्या करने, उत्तर दिशा चली जाओ और अपने भाई को लेकर बुला लाओ। आज वो लड़की उत्तर दिशा को अपने भाई को बुलाने के लिए गई। जैसे चली तो कहा माँ ये बताओ मेरा भाई कैसा, मैंने पहले कभी देखा तो नहीं, क्या रूप है, क्या रंग है, कैसे हैं। तो माता आदिशक्ति ने कहा तेरे भाई के 5 मोड़ हैं और जो 5 मोड़ वाला मिल जाए वही तेरा भाई है, उसी को लिवा लो। आज वो लड़की अपने भाई यानी ब्रह्मा जी को लिवाने चली। चलते चलते जाकर के उत्तर दिशा में पहुंची तो देखा ब्रह्मा जी तपस्या में लीन है। आज लड़की हाथ जोड़ के बोली भैया भैया चलो माँ बुला रही हैं। अरे भैया चलो अम्मा बुला रही हैं। अब ब्रह्मा जी ने एक बार आंख खोल करके देखा कौन कहता है माँ बुला रही, माँ बुला रही। सामने नजर डाला, देखा एक लड़की खड़ी है। नजर डाला, देखा एक लड़की खड़ी है। ब्रह्मा जी बोले अरे तू कौन है, क्यों चिल्ला रही मेरी खोपड़ी पर माँ बुला रही, माँ बुला रही। अरे तुझे नहीं मालूम मैं तपस्या में लीन हूँ, तपस्या करने आया हूँ और मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्यों? सुनो बोले ब्रह्मा जी अरे जब लो पिता दर्श ना पैबे, दर्शन पहले आगे बिना दर्शन वापस ना जइबे। क्या हुआ? होली की बदरिया छाई गई है धीरे,
अमित भैया गजब हुई भारी, तो भैया गजब हुई भारी। आज बिटिया को मन भगवान है धीरे अरे भैया भैया बाबा अरे भैया भैया लली बुलावे भैया 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 अरे बहन बुलावे अरे काहे बिरन मेरे देर लगावे तेरी मैया को चलती है धीरे धीरे और भैया बोली पपिया बोलो अरे आमदार कोयलिया बोली पपिया बोलियो की पराठा बिटिया बोली जब भैया पे अरे बहना बोली जब भैया पे जब कापी गए आधार अब लिखे विधाता किरण मिट है जो विधाना ने लिखी अब हुई कर रही है लाखों तरह उपाय आज मेरे भाइयों लड़की बार बार चिल्लाती रही भैया 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 अरे भैया अरे आंखें खोलो मैया बुला रही है चलो। अब परीक्षित महाराज एक बार कोई आवाज लगाए, 2 बार लगाए, 4 बार लगाए और भजन करने वाला कितना भी प्राणी सन्यासी हो, कितना बड़ा भी तपधारी हो, कितना बड़ा क्यों योगी ना हो, वो भजन करता हो, राम राम जपता हो और कोई आकर उसकी खोपड़ी पर कहे भैया 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 चलो अम्मा बुला रही अम्मा बुला रही। अरे कब तक वो साधना में लीन रहेगा? आखिर तो साधना भंग हो जाएगी। आज ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने संकल्प लिया है जब तक पिताजी के दर्शन नहीं करूंगा तब तक वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन लड़की भी अपनी बात पर अड़ी है भैया अगर तुम्हारा संकल्प है तो हमारा भी संकल्प है, अगर तुम साथ नहीं चलोगे तो हम भी ऐसे नहीं जाएंगे, हम भी बिना आपको लिवाए अकेली जाने वाली नहीं है। चलो ब्रह्मा जी विचार करने लगे हम चल तो देंगे लेकिन तुमको हमारे लिए वहां पर झूठी गवाही देना पड़ेगा। लड़की बोली झूठ गवाही कैसी, क्या कहना पड़ेगा, क्या गवाही देना पड़ेगा? ब्रह्मा कहने लगे देख लड़की हम तेरी बात मानने के लिए तैयार हैं और जब हम माँ के पास अपनी वापस जाएं हमारी माँ अगर पूछे तुमने भगवान के दर्शन किया, पिता के दर्शन किया, तो हम कहेंगे हाँ मैया मैंने दर्शन किया है। अगर वो गवाही पूछे तो तुम हाँ में हाँ मिला देना, कह देना हाँ मेरे सामने इन्होंने भगवान की पूजा किया है।
दर्शन किया है, बस मैं प्रथम पूज्य बन जाऊंगा उस समय। आज देखे ब्रह्मा जी ने दर्शन तो पाया नहीं, लेकिन प्रथम पूज्य बनने के लिए झूठ खुद बोलने को तैयार हो गए और अपनी बहन को भी शामिल कर लिया। लड़की बोली भैया अगर आपकी बात है तो मैं आपके लिए झूठ बोल जाऊंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, वो आपको मानना पड़ेगा। ब्रह्मा जी बोले तुम हमारे झूठ बोल जाओ, बाकी जो तुम बताओ सब हम तैयार हैं। लड़की बोली हमारी इच्छा तुम मेरे साथ में भोग विलास करो। ब्रह्मा जी बोले ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लड़की बोली ये नहीं होगा तो फिर वो कहाँ होगा, हम कहाँ झूठ बोलेंगे। ब्रह्मा जी सोचने लगे अरे बिटिया एक बार झूठ बोल देना क्या है। लड़की बोली फिर हमारी भी इच्छा पूरी कर दो। ब्रह्मा जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो कोई देखने वाला है नहीं, हम दोनों के अलावा तीसरा कोई है नहीं। अगर ये लड़की हमारे लिए झूठ बोल देगी तो हम प्रथम पूज्य बन जाएंगे और दुनिया में सबसे बड़े देवता कहलाएंगे, सबसे पहले मेरी पूजा होगी। आज ये सोच करके ब्रह्मा जी ने अपनी ही बहन के साथ में भोग विलास किया, लेकिन मामला गड़बड़ हो गया महाराज। क्या गड़बड़ हो गया? जिस समय उस लड़की के साथ भोग विलास किया तो एक लड़की और पैदा हो गई। क्या हुआ? अरे किया भोग तेई साथ में भय परे छम्फे, किया भोग तेई साथ में भय परे छम्फे। भैया किया भोग तेई साथ में भय परे छम्फे। अरे बिटिया ये तो पैदा भई हुआ जो आगे। क्या हुआ भाइयों? किया भोग तेई साथ में भय परी छम्फेल और बिटिया एक पैदा भई हुआ जो आगे खेल। आज जैसे लड़की के साथ भोग विलास किया एक लौंडिया और पैदा हो गई, तीन हो गए। अब अपनी संतान को छोड़ कौन दे? आज दोनों उस कन्या को लेकर चले माता आदिशक्ति के पास। 2 से 3 हो गए और जिस समय माता आदिशक्ति के पास पहुंचे जा करके प्रणाम किया तीनों ने। बोले माँ मैं आपका आशीर्वाद लेकर के तपस्या करने गया था, भगवान को प्रसन्न कर दिया, भगवान ने आकर हमें दर्शन दिया और हमने उनकी पूजा की है। मैया आदिशक्ति ने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, तुमने दर्शन किया है, सच है? अरे झूठ तो नहीं बोल रहे हो। ब्रह्मा जी बोले मैया झूठ की कौन, ना मानो तो लड़की से पूछ लो ना। अरे प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप इस लड़की से पूछ लो। मैया ने कहा हाँ बेटी बताओ, क्या ब्रह्मा जी ने दर्शन किया है? लड़की ने भी हाँ में हाँ मिला दिया। बोली हाँ माँ, अरे इन्होंने मेरे साथ मेरे सामने भगवान की पूजा किया है, दर्शन किया है। मैया चक्कर में पड़ गई, क्योंकि माँ को पता है उस अलग अलग निरंजन परमात्मा ने आदिशक्ति से वादा किया था कि जब भी हम किसी को दर्शन देंगे तब हम दोनों साथ में दर्शन देंगे। अकेले उसने कैसे दर्शन दे दिया? उसी समय मैया आदिशक्ति ने ध्यान लगा करके देखा। क्या? अरे तब मैया देखो धरी ध्यान, अरे तब मैया देखो धरी ध्यान बाबा, तब मैया देखो धरी ध्यान, ब्रह्मा जी न चरित सब जाना, ब्रह्मा जी न चरित सब जाना। तब मैया
ओ देखो धरि ध्यान ओ ब्रह्मा जो कीन चरित सब जान। आज जैसे मैया आदि शक्ति ने ध्यान लगाया, ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी किया था सब जैसे टीवी में आता है, सब सामने मैया जी ने देख लिया। ये सब झूठ है, जो कुछ इन्होंने किया वो सब देख लिया। आज उसी समय मैया क्रोध में आकर के आज ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। हे ब्रह्मा, तू अपने को प्रथम पूज्य बनने के लिए नाटक बनाया, झूठ बोला, जा मेरा श्राप है। क्या मैया ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया? विचार करना भाइयों। अरे पूजा तोरी करे ना कोई, पूजा तोरी करे ना कोई, पूजा तोरी करे ना कोई। अरे पूजा तोरी करे ना कोई, और दुई से भय तीन तन सोई। आज माता आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया है। ब्रह्मा, पूजा तोरी करे ना कोई, और दुई से भये तीन तन सोई। अरे तुम झूठ बोले हो, प्रथम पूजी बनने के लिए मेरा श्राप है, देवताओं के साथ में कभी तुम्हारी पूजा नहीं होगी। जो तुमने झूठ बोला और अपनी बहन के साथ में ऐसा कर्म किया है। लोगों, ये श्राप माता आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को दे दिया, तभी से देवताओं के साथ सबकी तो पूजा होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। आपने दुनिया में देखा होगा, हर जगह गए होंगे, जितने देवता हैं सबके मंदिर मिलेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं आज तक मैंने नहीं देखा, कहीं नहीं दिखाई देता है। कहूँ 1000-2000 मंदिरों में से एक मंदिर कहीं मिल जाए तो मिल जाए, हाँ वही, वो भी पुष्कर में। अन्यथा ब्रह्मा जी का पूजा और ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं दिखाई नहीं देता है। ये महामयी आदि शक्ति का श्राप लगा है। और उस लड़की को क्या श्राप दिया? आज मैया ने कहा, ए बिटिया, तूने अपने भाई के साथ 5 मूड वाले के साथ में भोग विलास किया है, इसलिए तुझे मेरा श्राप है। क्या? अरे जा तोरे होए पंच भतारा, अरे जा तोरे होए पंच भतारा, ऊंच नीच नहीं भ्रात बिचारा। आज मैया आदि शक्ति ने लड़की को श्राप दे दिया कि जा तोरे होए और 5 भतारा, ऊंच नीच नहीं भ्रात बिचारा। तूने 5 मूड वाले के साथ में भोग विलास किया है, जा तेरे 5 पति होंगे, ये मेरा श्राप है। जो माता आदि शक्ति ने लड़की को श्राप दिया कि तेरे 5 पति होंगे, हाय हाय, एकदम से आकाशवाणी होने लगी, आवाज आने लगी, ये देवी, तूने अपने बेटा को श्राप दिया, अपनी बिटिया को श्राप दिया, इसलिए क्योंकि उन्होंने भोग विलास किया, आपस में संबंध बनाया है, लेकिन अपने बारे में कभी सोचा? अरे तुम भी इनसे एक बार कहा था कि मेरे साथ भोग विलास करो, अगर उन्होंने कर दिया तो तुमने श्राप दे दिया। तुम्हारा श्राप जब इन्हें लगेगा तो तुम्हें मैं श्राप दे रहा हूँ। उस स्वाधीन पार ब्रह्म सच्चिदानंद ने आदि शक्ति को श्राप दे दिया। क्या कहा? अरे जब हुई है यह पंच भतारी,
पंचवतारी बाबा अरे जब हुई है यह पंचभतारी, जब हुई है यह पंचभतारी, उपचहुन केरी बनो महतारी। आज भगवान ने श्राप दे दिया आदि शक्ति को कि देवी जब ये लड़की 5 पतियों की पत्नी बनेगी, जब हुई है यह पंचभतारी, और पचहुन केरी बनो महतारी। जब ये लड़की 5 पतियों की पत्नी बनेगी तो उससे पहले तुमको जाना पड़ेगा धराधाम पर, और उन 5 की मां तुमको बन करके जाना पड़ेगा, तब ये आकर के आपकी बहू बनेगी। और कब, किस समय में? भगवान ने कहा अरे द्वापर युग यह साप चुकी, द्वापर युग यह साप चुकी, द्वापर युग यह साप चुकी, अरे द्वापर युग ये साप चुकैबे, और ताही समय भूमि भार हटेबे। ताही समय भूमि भार हटैबे। ये सारे साप द्वापर के चरण में, चौथे चरण में पूरे होंगे, तब हम आकर के धराधाम पर कन्हैया के रूप में अवतरित होंगे, पृथ्वी का भार हरण करेंगे, और तब ये लड़की आकर के द्रौपदी बनेगी, और तुम जाकर के कुंती बनोगी, तब ये तुम्हारी बहू कहलाएगी, 5 पतियों की रानी बनेगी, तब ये साफ सत्य होगा। आज मेरे भाइयों इस प्रकार से ब्रह्मा जी को और उस लड़की को श्राप मिला, और ब्रह्मा जी इतना शर्मिंदा हुए, इतना लज्जित हुए कि अपने को संभाल न पाए। और भैया बताया जाता है कभी कभी लोगों के दिल में बात लग जाती है तो जोश में होश खो बैठते हैं। आज ब्रह्मा जी की इतना वो बात लग गई, इतना अपने को लज्जित समझा कि बेचारे अपने को रोक ना सके और अपना शरीर ही त्याग दिया। ब्रह्मा जी मर गए। जब ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्याग दिया तो फिर आकाशवाणी किया है कि आगे संसार की उत्पत्ति होनी चाहिए, संसार का विस्तार होना चाहिए, सृष्टि का विस्तार होना चाहिए। तो माता आदि शक्ति ने आज पुनः ब्रह्मा जी को कैसे धराधाम पर भेजा, बताया गया भैया क्या कि आदेश ब्रह्म का और पाते ही माया ने त्रय गुण फैलाए। आदेश ब्रह्म का पाते ही माया ने त्रय गुण फैलाए। भैया विष्णु की नाभि से कमल हुआ, विष्णु की नाभि से कमल हुआ, जिससे ब्रह्मा जी प्रगटाए।
जी प्रगटाए, इसने नाभि के ब्रह्मा जी प्रगटाए। आज मेरे भाइयों दोबारा ब्रह्मा जी का अवतार भूतल पर कैसे हुआ? आज स्वाधीन पार ब्रह्म सच्चिदानंद का आदेश पा करके माया ने त्रय गुण फैलाए। भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल के फूल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। आज कमल के फूल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और पुनः ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे हैं और उनके दिल में वही तमन्ना, फिर हमारे माता पिता कौन है? पहले तो मात्र पिता की दर्शन की इच्छा थी, लेकिन अब की बार ना माँ को पता है ना पिता को पता है। ब्रह्मा जी के पुनः वही लगन लगी, हमारे माता पिता जन्म देने वाले कौन है? आवाज आई तब करो, तपस्या करोगे तुम्हें सब पता चल जाएगा। आज भाइयों उसी कमल के फूल पर ब्रह्मा जी ध्यान लगाए बैठे तपस्या कर रहे हैं और तब तक भगवान श्री हरि भगवान विष्णु के कान में खुजलाहट पैदा हुई, खुजलाने लगा कान। और जब कान खुजलाने लगा तो भगवान ने कान को खुजलाया तो उंगली में थोड़ा मैल आ गया। जब मैल आ गया, मैल को जल में छोड़ दिया और जैसे मैल को जल में छोड़ा है, उसी मैल के द्वारा दो राक्षस प्रकट हो गए। कौन? कि विष्णु कान के मैल से दानव प्रगटे दोए और तिन्हीं देख ब्रह्मा डरे विनय करत भय सोए। आज दो राक्षस प्रकट हो गए जिनका नाम मधुकैटभ बतलाया जाता है। आज मधुकैटभ प्रकट होते हुए आज भाइयों पर्वताकार हो गए। आज मधुकैटभ ने चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। सामने कमल के फूल पर ब्रह्मा जी बैठे। आज ब्रह्मा जी को मारने के लिए, खाने के लिए दोनों राक्षस दौड़े। आज ब्रह्मा जी के पास आने वाले, पहुंचने वाले थे। ब्रह्मा जी कोहराम मचाने लगे, चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। आज भैया उसी समय भगवान नारायण ब्रह्मा जी को बचाने के लिए जाकर के मधुकैटभ से भिड़ गए। युद्ध होने लगा, जल के ऊपर लड़ाई हो रही है। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि लड़ाई करते करते भैया बहुत दिन बीत गए। विश्राम सागर में बाबा रघुनाथ दास ने लिखा है, अरे संबद पाँच तो सहस बिताए, अरे संबद पाँच तो सहस बिताए और मधुकैटभ जीते नहीं जाए। आज मधुकैटभ भगवान विष्णु में युद्ध हो रहा है। आज मेरे भाइयों युद्ध करते करते 5000 साल बीत गए। 5000 साल बीत गए, लेकिन आज मधुकैटभ को भगवान विष्णु जीत न पाए। जब जीत न पाए तो माया का ध्यान किया और माया के वशीभूत मधुकैटभ को कर दिया और मधुकैटभ भगवान की माया के चक्कर में आ गए और स्वयं भगवान श्री हरि से बोले, आप बहुत बड़े बहादुर बली हो, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं और तुम वरदान मांग लो। आज जब कहा वरदान मांग लो तो भगवान कहने लगे, जो वरदान मांगेंगे वो दे दोगे? मधुकैटभ बोले, क्यों नहीं, मांगिए, आपकी बहादुरी से हम लोग प्रसन्न हैं। भगवान कहने लगे, ऐसे नहीं पर तिरवाचा भरो।
आज मधुकैटभ दोनों भाइयों ने तिरबाचा भर दिया और बोले अब मांगो। मैं तिरबाचा भरता हूं, तुम जो मांगोगे हम वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। मांगिए क्या चाहिए। आज मेरे भैया उसी समय भगवान कहने लगे हम आपसे तुम दोनों का शीश मांग रहे हैं, अगर देना है तो हमें अपना शीश दे दो। मधुकैटभ बोले तब नहीं, अब ठीक रहा, लेकिन तिरबाचा भर दिया है। आज भगवान से हाथ जोड़ करके मधुकैटभ बोले ठीक है, आइए मेरा शीश काट लीजिए, लेकिन मेरी शर्त है जल के ऊपर मेरा वध न किया जाए और मेरे शरीर को इधर उधर न फेंका जाए। शरीर के द्वारा कोई ऐसी चीज बना दी जाए जो युगों युगों तक अजर अमर बनी रहे, नाम चलता रहे। भगवान ने उसी समय घोड़े का रूप बनाया। हयग्रीव अवतार भगवान का बतलाया जाता है, जो भगवान घोड़े का अवतार लेते हैं, हयग्रीव नाम पड़ता है। और इतना विशाल रूप बनाया है और उसी जंघा के ऊपर रख करके मधुकैटभ का वध कर दिया। और मधुकैटभ की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए आज उसी मधुकैटभ के शरीर के द्वारा इस पृथ्वी का निर्माण कर दिया, पृथ्वी बना दिया। और इस पृथ्वी का एक नाम वहीं पर मेदनी पड़ जाता है। ये पृथ्वी मधुकैटभ के शरीर के द्वारा बनी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए दो बार भगवान का नाम, उसके बाद आगे की कथा सुने। थोड़ा कोई लोग घायल आ गए। बोलो गोविंद भगवान की। सभी लोग ताली बजाते हुए कहेंगे और गाएंगे, बाबा अरे राधा ने मारी मिस काल। वैसे आज के जमाने में मिस काल कोई नहीं मार दे, लेकिन एक गीत बहुत पहले का है। राधा ने मारी मिस काल, कन्हैया बोले हलो हलो। राधा ने मारी मिस काल, कन्हैया बोले हलो हलो। बोलो भैया, सभी लोग बोलो, ताली बजाते हैं। कंजूसी ना करो, हाथ ऊपर करके सभी लोग बोलो। और देखो, अगर ताली बजाओगे, मेहनत करोगे तो अगर ठंडी लगती होगी तो ठंडी नहीं लगेगी। हाँ बोलो, मन से बोलो। ए राधा ने हाँ राधा ने मारी मिस काल, कन्हैया बोले हलो हलो। राधा ने मारी मिस काल, बाबा आजकल के राधा कन्हैया की कैसे बात होती है? आजकल राधा कन्हैया के है, आराम से बताओ। कभी कहीं हन कहाँ पहुड़े हन कहा कह रहे हो, खाना ना खा क्यों? अब ही नहीं कह, अब तुम तो बातें नहीं कह पाए तो खाना का कहे। अरे तो खाना खा लो, फोन चला दो। यह आजकल की बात है महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की हो। और इस बात बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा और हमने भी देखा है। एक बार एक नौजवान लड़का सारा दिन खेत में काम किया बाप माता पिता के साथ, कोई ना जाड़ा ना बुखार, कोई दर्द पीड़ा कुछ नहीं, लेकिन माता पिता को पता नहीं था एक क्या चक्कर चलता है। शाम को खाना खाया घर में आकर के आराम से
अपनी चारपाई पे लेट गया, बगल में चारपाई उसके बाप की पड़ी, बाप लेट गए। अब ठंडी का मौसम, लड़का भी रजाई के नीचे पड़ा अकेले और बाप भी एक चरपैया पे अकेले पड़ा। अब लगभग 11 रात के बजे और उनका कार्यक्रम चालू, फोन आएगा, बातचीत होने लगी। अब उनका पहले का वादा हो गया था कि आज हमारे पिताजी हमारे अगल बगल रहेंगे, इसलिए हम बिल्कुल हाँ ना में जवाब देंगे, बाकी तुमको सब कुछ कहना है। हाँ, अब काने में मोबाइल लगा, अब उधर से लड़के बोले, वो कुछ कह रही, बोले हाँ 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 हाँ। और जब आहा करा तो वह रजाई उठ जाए ऊपर को। अब बप्पक धीरे शंका हो गई, जाग पड़े, देखे कर ही रहा है। आए बप्पा हमारे यहाँ प्रेमलाल भैया के साथी होंगे। हाँ, अब बाप चुपचाप उठ के बैठ गया, लड़का हाँ 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 हाँ। और जैसे आहा करे तो हर लग जाए। बप्पा सोचने का बात, दिना मान हमारे साथ काम करे, ना कोई तबीयत खराब, ना बुखार, ना जड़ुआ, दादा यू करे का है रहा। अब बप्पा सोचे लौंडा बीमार होएगा, बप्पा सोचे लौंडा बीमार, लौंडे क्या रोमा नाटक भगवान ने जाने। बप्पा उठे, फिर खटिया तेरे पहुंचे, सोचन देखी भाई कोई छिड़का टका तो नहीं आए रहे। अब बप्पा खड़े खड़े देखा है लौंडों का, और जब के तो फिर तो बप्पा उठाए रजाई, देखे वो फोन चल रहा। अब लड़का हाथ जोड़कर बैठ गया, बोला माफ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सभी लोग बोलेंगे, हाथ ऊपर को उठा करके बोलेंगे, हम देखें कौन कितने ऊंचे हाथ उठा सकता है। उठे एक ही लोग बस, बाकी सब लोग का हमारा नाक कटा दे हो का। अरे एक बार हाथ उठा के कोई जब कहे सब कोई ताली नहीं बजावत आए, और कहूँ बताओ ताली बजावन नहीं हो, और जो कहूँ ये क्षेत्र में यहाँ का कहना हमारे लोगन कर कहूँ वैसा भी का पड़ जाए, वाट वाट मांगे तुम वाटो नहीं दिया हो। ले वाटे तो दे दिया है, वहाँ कैसे मान ले वाटे, जब ताली बजाओ मैं किसके चना तना टिटकर हम जान ले हमारे वाटे। अच्छा कौन कौन ताली ऊपर हाथ उठा के बजाएगा? हाथ उठाओ। तुमका सबका अपने अपने पड़ोसी की कसम है, जय के हाथ ना उठे। अपने अपने अगल बगल देखा कौन पड़ोसी तुम्हारा हाथ नहीं उठाए। हम ना पड़ोसी तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग बोलेंगे राधा ने मारे में सकाल, कन्हैया बोले हलो हलो। राधा ने मारे में सकाल, कन्हैया बोले हलो बाबा। अब कोई कोई अम्मा तो ताली बजा रही और कोई कोई दीदी हो रही मालूम पड़ती कंडा पात ही नहीं। अरे हम कहे सबका नाय पड़ोस ने कसम हमरे काले चश्मा कसम। और कोई कोई दीदी हो रही कीर्तन बोल रही और कोई कोई आई ओढ़न पर ओढ़ झूठ मूठ चलाए रही कि पंडित देखा है हम कीर्तन बोल रहे। बोलो मन से बोलो। ए राधा ने हाँ राधा ने मारे में सकाल, कन्हैया बोले हलो हलो। राधा ने मारे में सकाल, अरे राधा ने पूछी श्याम क्या करते हो? 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 गैया गैया हाँ गैया चरण मेरो काम, कन्हैया बोले हलो हलो। गैया चरण मेरो काम, कन्हैया बोले हलो हलो। जय हो। और राधा जी कहती
आ जाइयो श्याम यमुना तट पे, आ जाइयो श्याम यमुना तट पे, अरे आ जाइयो श्याम यमुना तट पे, आ जाइयो श्याम यमुना तट पे। हाथ में लेके रुमाल कन्हैया बोले हलो हलो, हाथ में लेके रुमाल कन्हैया बोले हलो हलो। अरे राधा ने मारी नी सकाल, राधा ने मारे नी सकाल कन्हैया बोले हलो हलो, राधा ने मारे नी सकाल कन्हैया बोले हलो हलो, राधा ने मारे नी सकाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जो सच्चे दरबार की। काज कोले का किरावा पड़ते हैं। किराया, चलो किराया सबको दिया जाएगा, लेकिन बोलो सभी लोग जोर से। आइए एक छोटा सा हास रस और उसके बाद आगे की कथा सुनेंगे। देखिए आजकल के जमाने में कैसे कैसे लोग पढ़े लिखे मिलते हैं। एक गांव में, हाँ पढ़ी लिखी बीए तक का, कोई कोई लोग पूछो पढ़े लिखे हो तो कहते हाँ पढ़े हैं लेकिन लिखे नहीं है, और कोई कोई कहा लिखे हैं लेकिन पढ़े नहीं। लेकिन एक सज्जन ऐसे थे जो पढ़े थे लिखे थे, लेकिन कैसे थे विचार करना। एक जने ने सुनो यार, जब ये में की शिक्षा पाई, वो आधे आधे इंग्लिश तर के बात की नहीं आई। अरे एक जने ने सुनो यार, जब ये में की शिक्षा पाई, आधे हिंदी आधे इंग्लिश तर के बात नहीं आई। भैया एक जने ने सुनो यार, जब एमए की शिक्षा पाई, आधी हिंदी आधी इंग्लिश तरकीब बात की ना आई। ऐसे श्रीमान जी भाषण देते हैं, बोलते हैं कि आधी हिंदी आधी इंग्लिश दोनों मिक्सचर। और जब एमए की शिक्षा पाई तो कुछ दिनों के बाद विवाह आने लगे, और इतनी शिक्षा देख करके आज बढ़िया उनकी शादी हो जाती है, बढ़िया पढ़ी लिखी बहू घर में आ जाती है। अब देखो पति पत्नी में कितना अंतर है। अब श्रीमान जी इतना पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी दिन रात घर में पड़े रहते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, श्रीमान जी बाहर नहीं निकलते हैं। तो पढ़ी लिखी बहू ने सोचा, इन माता पिता की दौलत कब तक खर्चा करेंगे, किसी दिन ये दौलत खत्म हो जाएगी, तब क्या हम खाएंगे, क्या ये खाएंगे, कहां से खर्चा करेंगे। तो एक दिन अपनी पति को पत्नी समझाते हुए बोली, श्रीमान जी तुम कितना पढ़े लिखे हो। बोले ये में डबल ये में, बोले डबल ये में किए हैं। आखिर बात कहना क्या चाहती हो। तो आज उनकी पत्नी कहती है, महाराज जब इतना पढ़े लिखे हो तो घर में क्यों पढ़े हो। सुनो क्या बोली। अरे तुम हो पढ़े लिखे इतना, सर्विस कर धन नहीं लाते हो, और लहंगा चूनर साड़ी झंपड़ है जेवरात नहीं लाते हो। अरे तुम हो पढ़े लिखे इतना सर्विस कर धन नहीं लाते हो, लहंगा
गहना साड़ी चूनर झंबल है जेवरात नहीं लाते हो। आज घरवाली कहने लगी महाराज जब इतना पढ़े लिखे हो, डबल एमए किए हो, अरे तो जाओ कहीं पर कोई नौकरी करो, कोई धंधा करो, कम से कम 100, 200, 500 रुपया रोज कमा के लाओ। ये घर की दौलत कब तक चलेगी? माता पिता की कमाई कब तक खाओगे? कुछ तो धंधा करना पड़ेगा, परिवार चलाना पड़ेगा। अपने लिए कपड़े बनवाओ, होली का त्योहार आ रहा है 10-5 हजार रुपए का खर्चा है। अपने लिए कपड़े लाना है, हमारे लिए कपड़े लाना है। अगर काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या? श्रीमान जी कैसे जवाब देते का, सुनो तुमको नहीं पता हम इतना पढ़े लिखे हैं और हम किसी की नौकरी करने जाए? क्या बोले? अरे मैं हूँ पढ़ी लिखी इतना, ओह माय गॉड, कहने लगे अरे मैं हूँ पढ़ी लिखी इतना, घर बैठे सरकार बुलाएगी, या अभी बाजार को जाऊंगी, बढ़िया सी सर्विस लाऊंगी, या अभी बाजार को जाऊंगी, बढ़िया सी सर्विस लाऊंगी। श्रीमान जी कहने लगे चुपचाप घर में बैठो, हम कोई ऐसे वैसे नहीं हैं, हम इतना पढ़े लिखे हैं। कहते मैं हूँ पढ़ी लिखी इतना, ये नहीं कहते पढ़े लिखे, कहते मैं हूँ पढ़ी लिखी इतना जो घर बैठे सरकार बुलाएगी, या अभी बाजार को जाऊंगी, बढ़िया सी सर्विस। जो इतने शब्द कहे तो पत्नी वो समझ गई श्रीमान जी कितना पढ़े लिखे हैं। जिन्हें बात करने की भी तमीज नहीं है, काटी के महाराजगढ़ बाजार से सर्विस ला सकते तो चले जाओ और ले आओ। श्रीमान जी शाम का वक्त था, उठाई टार्च, पैसा लिया और पहुंच गए बाजार। परीक्षित महाराज बाजार पहुंच गए और बाजार में सर्विस ढूंढने लगे, सर्विस खरीदने लगे। लोगों से दुकान पर जाकर के लोगों से कहते भैया हमें सर्विस दे दो, हमें सर्विस दे दो। हर दुकानदार उन्हें देख करके समझ जाता, कहता भैया हमारे पास सर्विस नहीं, आगे ले लो। कुछ समझदार लोग कहते भैया अरे सर्विस कहीं बाजार में खरीदी जाती है, अगर सर्विस करना है तो किसी बढ़िया बड़े आदमी के यहाँ चले जाओ, सेठ के यहाँ चले जाओ, नौकरी कर लो, वही तो सर्विस। बोले हम नौकरी करें, हम किसी के घर चाकरी करें? अरे इतना पढ़े लिखे हैं हम फिर भी नौकरी करें ना, सर्विस दे दो। लोग आगे बढ़ा देते हैं भैया हमारे पास सर्विस नहीं, आगे जाके ले लो। पूरी बाजार में चक्कर लगाया लेकिन सर्विस ना मिली। और तब तक हमारे प्रेम भैया के साथी एक मिल गए, उनसे पूछने लगे भैया आज कहाँ? कहा बस कहीं नहीं, बाजार आए थे सर्विस लेने। तो कहा मिली या नहीं मिली? कहा यार मिली है। कहा चलो हम तुम्हारी सर्विस दे दें, तुमको नाम लिखाना पड़ेगा, पता बताना पड़ेगा, सर्विस मिल जाएगी। कहा ये मेरा पता मेरा नाम लिखिए। प्रेम भैया जी बोले बताइए आपका नाम क्या है? तो जब नाम पूछा तो श्रीमान जी नाम बताने के लिए एक दाहिना हाथ तो अपने कमर पे रखा, मास्टर दाहिना हाथ कमर पे रखो, बाया हाथ सर पे रखो, धीरे धीरे कमर हिलाओ। हाँ ऐसे कमर हिला करके आज श्रीमान जी अपना नाम बताते हैं। क्या नाम बताया सुनो। बोले हमारा नाम बागड़ बिल्ला है, हमारा नाम बागड़ बिल्ला है, हमारा नाम क्या नाम?
बागड़ बिल्लो। बागड़ बिल्ला। औखा। क्या बात है, बड़ा अच्छा नाम है। औखा। का ठीक है। अपने पिताजी का नाम बता। तो पिताजी का क्या नाम बताया भैया, सुनो। पिता का नाम चाबी का छल्ला है, चाबी का छल्ला है, पिता का नाम। पिताजी का नाम बताया चाबी का छल्ला। औखा। अब बड़ा सुंदर नाम, इनका नाम बागड़ बिल्ला, बप्पा का नाम चाबी का छल्ला। बोले शादी हो गई? का शादी हो गई। का अपनी पत्नी का नाम बताओ। बीबी का? बोले हाँ। तो बीबी का नाम बताओ भैया। बीबी का नाम साड़ी के पल्ला है, बीबी का नाम साड़ी का पल्ला है, बीबी का नाम। बीबी का नाम साली का पल्ला का, बड़ा सुंदर, सबका पूरे परिवार का नाम मिलता जुलता। कहा कोई बाल बच्चे? कहा महाराज। का उनका नाम बताओ। तो का पूरे परिवार बच्चों का नाम एक ही साथ बता दिया। क्या? बच्चे का नाम कुतिया के पिल्ला है, कुतिया के पिल्ला है, बच्चे का नाम कुतिया का पिल्ला है, बच्चे का नाम कुतिया का पिल्ला है। बोले हमारा नाम बागड़ बिल्ला है, पिता का नाम चाबी का छल्ला है, बेबे का नाम साड़ी का पल्ला है, बच्चे का नाम कुतिया के पिल्ला है, बच्चे का नाम कुतिया के पिल्ला है। भूली वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद भगवान की। ला जो नाम लिखे हुए के साथ सबके बोल दे। ये प्रेम पुजारी साहब जी के कर कमलों द्वारा 20 रुपए का सादर दान हुआ है। भगवान सदैव कल्याण करे, जीवन मंगलमय हो। आइए अपने पावन प्रसंग की तरफ हो। और ये छोटू रावत भैया जमखुनवा की तरफ से ये 50 रुपए का दान हुआ है। रमेश डॉक्टर साहब जमखुनवा की तरफ से 51 रुपए का दान हुआ है। हरि शंकर जमखुनवा की तरफ से 10 रुपए का दान हुआ है। भगवान दिन कश्यप जमखुनवा की तरफ से 20 रुपए का दान। छोटू भैया लिखा छोटू मकड़रिया बोलेगा, अकड़रिया की तरफ से ये 50 रुपए का दान हुआ है। अखिलेश भैया दुंदपुर की तरफ से 20 रुपए का दान हुआ है। भगवान सभी भक्तों का कल्याण करे, सबका जीवन मंगलमय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले गोविंद भगवान की। आज मेरे भाइयों देखिए, ब्रह्मा जी का आज प्राण बचाया भगवान श्री हरि ने। मधुकैटभ का वध किया और मधुकैटभ के वध के बाद उन्हीं के शरीर के द्वारा इस पृथ्वी का निर्माण कर दिया। पृथ्वी का नाम मेदनी पड़ा और भगवान का वहीं पर एक नाम मधुसूदन पड़ जाता है। भगवान से मधुसूदन कहलाए जब मधुकैटभ का वध किया। और एक अवतार है, ग्रीव अवतार भगवान का माना जाता है। इधर जब पृथ्वी का निर्माण हो गया तो आज भगवान ब्रह्मा जी से विष्णु जी ने कहा, पितामह अब सृष्टि का विस्तार करो, आगे पृथ्वी बन गई है, पृथ्वी पर रहने वालों के लिए कोई व्यवस्था करो। तो बताया गया भैया, आर्य प्रथम रचे सन का दिया पार,
प्रथम रचे सनकादि उदारा और सनक सनंदन सनत कुमारा। सर्वप्रथम भगवान ने सनकादि ऋषियों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रथम रचे सनकादि उदारा सनक सनंदन सनत कुमारा। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये चार रूपों में भगवान का एक अवतार बतलाया जाता है। और ये जन्म से ही बाल ऋषि कहलाए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था कि आगे संसार को बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे, लेकिन ये जन्म से बाल ऋषि कहलाए। तपस्या किया, भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया, भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए और कहा वरदान मांगो। तो जब वरदान के लिए कहा तो चारों भाइयों ने एक ही वरदान मांगा। क्या? वे बोले प्रभु इतना वर दो, आपके भजन में सने रहे और माया ममता से बचे रहे और 5 साल के बने रहे। वे बोले प्रभु इतना वर दो, आपके भजन में सने रहे, माया ममता से बचे रहे और 5 वर्ष के बने रहे माया ममता। भैया आज चारों बाल ऋषियों ने एक ही वरदान मांगा, भगवान इतना वरदान दे दो कि हम हमेशा आपकी तपस्या में, आपके भजन में, आपकी कथा में सने रहें, हम हमेशा आपके लीलाओं का गुणगान करते रहें, सुनते रहें। बस इतना वरदान दे दो और हमेशा हम चारों भाई 5 साल के बने रहें, कभी हमें कोई इससे ज्यादा उम्र में ना देख पाए, हमेशा हम लोग 5 साल के बने रहें। भगवान को ऐसा वरदान देना पड़ा। और जब उन्होंने वरदान मांगा कि हम हमेशा आपकी लीलाओं को सुनते रहें, आपकी कथा को सुनते रहें, तो भगवान ने कहा, सोचा और विचार किया कि जब कोई आदमी जीवन पर्यंत कथा मेरी सुनेगा तो कथा सुनाने वाला भी उसी प्रकार का होना चाहिए। तो भगवान ने सोचा दुनिया में ऐसा कोई है नहीं जो जीवन पर्यंत कथा कहे, तो आज उन्हीं चारों में से सुनने वाला और सुनाने वाला बना दिया। कहा जाओ तुम 4 भाई हो, एक भाई कथा कहेगा, 3 भाई बैठकर सुनोगे, और जब कहने वाला थक जाएगा तो वो जाकर नीचे बैठ जाएगा, नीचे वाला फिर ऊपर आसन पर आ जाएगा, वो कथा शुरू कर देगा। इस प्रकार से बारी बारी से कथा कहते रहना और सुनते रहना, ये भगवान ने वरदान दिया सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार को। इस प्रकार से आज वो भी 5 साल की उम्र के बालक के हिसाब से दिखाई देते हैं और हमेशा भगवान की कथा में डूबे रहते हैं। उसके बाद जब संसार नहीं चला तो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा को प्रकट किया। मनु शतरूपा महाराज भागवत के अंदर बतलाते हैं कि फिर दाएं बाएं अंगों से की सृष्टि पुरुष और नारी की,
पुरुष और नारी की, स्वयंभू मनु अधिकारी की, स्वयंभू मनु अधिकारी की, सदरूप नाम दुलारी की। फिर ब्रह्मा जी ने दाएं अंग से मनु नाम के पुरुष को उत्पन्न किया और बाएं अंग से शत्रुपा नाम की स्त्री को प्रकट किया। एक पति पत्नी का जोड़ा मनु और शत्रुपा प्रकट किया है और उनसे आदेश दिया है कि अब आगे तुम मानव सृष्टि का विस्तार करो। भाइयों, उन्हीं मनु और शत्रुपा से संसार बसा है। आज रामायण में इसकी गवाही मिलती है। बाबा जी ने लिखा है कि स्वयंभू मन अरु शत्रुपा, स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, अरे स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, और तीनते भय नर साष्टे अनुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, और भैया तिन से भय नर सृष्टि अनुपा। मेरे भाइयों, उन्हीं मनु और शत्रुपा के द्वारा ये संसार में मानव जाति का विस्तार हुआ है। देखा जाए तो हम और आप सभी लोग मनु और शत्रुपा की संतानें हैं। मनु शत्रुपा से ये संसार बसा है। आज मनु शत्रुपा के लिए भगवान ने वैकुंठ लोक से अयोध्यापुरी को ला करके धराधाम पर स्थापित किया और उसी अयोध्या के राजा रानी बने हैं मनु और शत्रुपा जी महाराज। आज भोग विलास दोनों ने किया है। तो उन्हीं के द्वारा बतलाया जाता है 2 पुत्र पैदा हुए, जिनमें से बड़े का नाम है उत्तानपाद, छोटे का नाम है प्रियव्रत। 3 कन्याएं और तीसरी का नाम है प्रसूति। 2 बेटा 3 बेटियां पैदा होती हैं। आज महाराज मनु शत्रुपा ने इस प्रकार से संसार का विस्तार किया और महाराज उत्तानपाद का पहला विवाह महाराज धर्मराज की कन्या सुनीति के साथ में होता है। महाराज उत्तानपाद बड़े हर्ष उल्लास के साथ में आज अपने पत्नी सुनीति के साथ में समय बिताने लगे। और मनु शत्रुपा जब देखा राज्य करते करते शासन करते करते आज शरीर धीरे धीरे वृद्धापन की ओर जाने लगा, तो आज मनु शत्रुपा ने क्या किया है, अरे बर बस राज सुतहि तब दीना, अरे बर बस राज सुतहि तब दीना, और नारी समेत गवन बन के ना। जय हो। आज मनु शत्रुपा ने जब देखा उनका शरीर बूढ़ा होने लगा है, तो आज अपने बड़े बेटा मनु महाराज ने अपने बेटा उत्तानपाद को बुलाया और अपना राजपाट का भार उन्हें सौंप दिया और पति पत्नी दोनों आज नैमिष की ओर चल देते हैं। बरबस राज सुतहि तब दीना, और भैया नारी समेत गवन बल कीरा।
आज पत्नी को साथ में लेकर महाराज मनु आज नैमिष क्षेत्र में आकर के तपस्या करने के लिए पहुंचे हैं। बताया गया है अरे पहुंचे जाय धेनुमति तीरा, अरे पहुंचे जाय धेनुमति तीरा, और हरसी नहाए निर्मल लीला। अरे पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, हरसी नहाए निर्मल नीरा। मेरे भगवतों आज देखिए महाराज मनु शत्रुपा नैमिष में जा करके आज गोमती मैया में स्नान किया और साधु संतों को जो घर से दौलत ले गए थे जा करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया और भगवान स्वाधीन पार ब्रह्म सच्चिदानंद को प्राप्त करने के लिए दोनों पति पत्नी तपस्या करने लगे। बतलाया है बाबा जी ने अरे करैया हार शौक फल कन्ना, अरे करैया हार सात फल कंदा, और सुमेरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। जय हो। करैया हार शाक फल कंदा, सुमिरत ब्रह्म सच्चिदानंदा। मनु शत्रुपा आज दोनों स्वाधीन पार ब्रह्म सच्चिदानंद को प्राप्त करने के लिए आज मेरे भक्तों तपस्या करने लगे। बहुत कठिन बहुत घनघोर तपस्या कर रहे हैं। आज कुछ दिनों तक तो कंदमूल फल खा करके तपस्या किया, लेकिन जब भगवान के दर्शन ना मिले तो कंदमूल फल खाना त्याग दिया, सिर्फ पानी के सहारे तपस्या करने लगे। फिर भी भगवान ने दर्शन नहीं दिया तो पानी का त्याग कर दिया, और जब फिर भी भगवान ना मिले तो आज सांस वायु के सहारे तपस्या करने लगे। जब फिर भी परमात्मा ने दर्शन नहीं दिया तो आज प्राण वायु को भी लेना बंद कर दिया, सीधे सांस को ले जाकर के ब्रह्मांड में जाकर के रोक दिया, और नीचे की सांस नीचे ऊपर की ऊपर। आज मेरे भैया इतनी घनघोर तपस्या मनु शत्रुपा की चल रही है। उधर लिखा देना, सभी लोग प्रसाद महाराज जी दे देना। बताया गया है वेदे हरे हेतु करन तप लागे, बरस हार मूल फल त्यागे। सब कुछ त्याग दिया, प्राण वायु को भी रोक दिया, और एक पैर के अंगूठा के सहारे खड़े होकर मनु शत्रुपा तपस्या करने लगे। यहां तक बताया जाता है जब इतनी कठोर घनघोर तपस्या देखी तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता आज वरदान देने के लिए आने लगे। बाबा जी ने लिखा है अरे विधि हरिहर तप देखी अपारा, हरिहर तप देखी अपारा, हरिहर तप देखी अपारा। अरे वेद हरिहर तप देखी अपारा,
औ मनुष्य में पाए बहुबारा। जय हो। आज इतनी कठिन तपस्या जिस समय मनु शत्रुपा की देखी ब्रह्मा विष्णु महेश ने, तो बताया जाता है कि विधि हरिहर तप देखी अपारा और मनुष्य में आए बहुबारा। भगवान ब्रह्मा विष्णु और भोले बाबा मनु समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं कई बार आए और कहते हैं मनु शत्रुपा से क्या, अरे मांगो बर बहु भाते लो भाई। अरे मांगो बर बहु भाते लो भाई। अरे मांगो बर बहु भाते लो भाई। परम धीर नहीं चले चलाए, परम धीर नहीं चले चलाए। मांग हो बर बहु भातिल भाए, परम धीर नहीं चले चलाए। एक बार नहीं कई बार आए, लोभ भी दिया है। मांग हो बर बहु भातिल भाए, परम धीर नहीं चले चलाए। नाना प्रकार का लोभ दिया कि वरदान मांगो क्या चाहते हो, लेकिन वरदान मांगने की कौन कहे, परम धीर नहीं चले चलाए। मनु शत्रुपा ने मेरे भैया आंखें तक नहीं खोली, फिर तपस्या करते रहे। अंत में ये ब्रह्मा विष्णु महेश वापस चले जाते हैं और सर्व शक्तिमान आनंद कंद आज भगवान अपनी शक्ति के साथ में आते हैं, वही अलग। आज भगवान स्वाधीन पार ब्रह्म सच्चिदानंद अपनी शक्ति स्वरूपा के साथ में आए। पहले तो आकाशवाणी किया, मनु शत्रुपा ने फिर भी आंखें न खोला। जब साक्षात रूप में दोनों शक्तिमान और शक्ति जब दोनों प्रकट हुए, तब मनु शत्रुपा ने आंखें खोला। पहले आकर के मनु महाराज से कहा वरदान मांगो। भगवान ने कहा वरदान मांगो, हम तुम्हारे त्याग से तपस्या से प्रसन्न हैं, बोलिए क्या चाहिए। तो मनु महाराज ने भगवान नारायण से कहा, क्या मांगा, अरे तुम सुत बनो शक्ति बहु होई हो। अरे हो रामा रामा जय सिया रामा। अरे जो मांगा पूर्ण सोई हो राधे श्यामा। मसुत बनो शक्ति बहु होई, जो मांगा पूरब प्रभु सोई। हमें और कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ और आपकी शक्ति के समान बहू चाहता हूँ। तुम सुत बनो शक्ति बहु होई, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है एवं मस्तो ऐसा ही होगा, लेकिन अभी नहीं। कब? त्रेता में जब अभी जाओ स्वर्ग में लोक में राज्य करो, और जब त्रेता का समय आए तब तुम दोनों पति पत्नी आकर के अयोध्या में राजा दशरथ के रूप में अवतरित होंगे।
तब हम आ करके अपनों अंशों के सहित तुम्हारे घर में 4 भाइयों के रूप में अवतार लेंगे। इतना वरदान मनु महाराज को दिया। उसके बाद शत्रुपा के पास गए। शत्रुपा से कहा, माँ आंखें खोलो, वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो शत्रुपा जी तो सब सुन रही थी कि मेरे पिया ने क्या मांगा। तो आज अरे जो बरनाथ चतुर नप मांगा हो राम, अरे हो राम राम जय सिया राम, राम राम जय सिया। अरे सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा हो राम राम। शत्रुपा जी ने कहा, महाराज जो बरनाथ चतुर नप मांगा और सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। महाराज जो मेरे पिया ने, मेरे स्वामी ने वरदान मांगा है वही हमारे लिए अच्छा है, वही प्यारा है और वही चाहिए। भगवान ने कहा, एवं मस्तु, जाओ तुम लोग स्वर्ग लोक में वास करो और त्रेता के चौथे चरण में तुम आकर के दशरथ कौशल्या बनोगे, तब हम आकर के तुम्हारे पुत्र बनेंगे। ये मेरी शक्ति आकर तुम्हारी बहू बनेगी। ऐसा वरदान दिया है मनु और शत्रुपा को। उसके बाद भगवान चले हैं वही नैमिष क्षेत्र में आगे बढ़े तो देखा एक पति पत्नी का जोड़ा और तपस्या कर रहा है। उसी नैमिष में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी तपस्या कर रहे थे जिनका नाम था कनकलता और हरदेव प्रसाद। आज उन दोनों से जाकर के भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा, महाराज हम आपको दामाद के रूप में चाहते हैं और आपकी शक्ति जो है हम उन्हें बेटी के रूप में चाहते हैं। तुम आकर के मेरे बेटी दामाद बनो। धन्य है कनकलता हरदेव जिन्होंने बेटी और दामाद मांगा भगवान को। भगवान ने कहा, ठीक है, ये दोनों वरदान हम त्रेता में चौथे चरण में आकर पूरा करेंगे। दशरथ कौशल्या बनेंगे, मनु शत्रुपा, और तुम लोग दोनों पति पत्नी जाकर के जनक और सुनैना बनोगे। तब ये शक्ति आकर तुम्हारे घर में जन्म लेगी। हम जाएंगे दशरथ घर जन्म लेंगे और आकर के विवाह करेंगे, दामाद के रूप में तुम्हें मिलेंगे। ऐसा वरदान आज कनकलता हरदेव को दिया और भगवान वरदान देकर के अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और इसी बीच ये शशि बहन महासुआ की तरफ से 51 रुपए का दान हुआ है। शांति बहन जम खनवा की तरफ से 20 रुपए का दान। मुलायम प्रधान जम खनवा की तरफ से 50 रुपए का दान। सर्वेश रावत जम खनवा की तरफ से 20 रुपए का दान। और ये भैना रावत जमखनवा की तरफ से 51 रुपए का दान। राजेश रावत जमखनवा की तरफ से 21 रुपए का दान। लाला रावत जमखनवा की तरफ से 20 रुपए का दान। और ये श्री रजुल्ले भैया रावत जमखनवा की तरफ से 50 रुपए का दान हुआ है। भगवान सदैव कल्याण करे, सभी भक्तों का जीवन मंगलमय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भैया आज भगवान मनु शत्रुपा कनकलता हरदेव को वरदान दिया और भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। और ये जा करके स्वर्गलोक में सभी प्राणी वास करते हैं। और भगवान के कथानुसार जब त्रेता का समय आएगा तब ये धराधाम पर अवतरित होंगे और तब भगवान का अवतार धराधाम पर होगा। आइए
2 बार भगवान का कीर्तन और एक छोटा सा निर्गुण भजन, और तब तक महाराज परीक्षित अपनी आरती तैयार करें। और कल दोपहर के समय में इसके आगे की पावन कथा, जो बड़ी विलक्षण कथा आएगी, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे और भगवान की पावन लीलाओं का अमृतपान जरूर करेंगे। बोले गोविंद भगवान की। आइए, बड़ा सुंदर भाव दिया है संत कबीर साहब ने, बताया गया भैया। भोल्यो ना सिया राम, भोल्यो ना राजा राम, भंवरा है राय जय है काया बलवा। भोल्यो ना भोल्यो ना भगवान, भोल्यो ना सिया राम, हमारा है राय जय है काया बलवा। भोल्यो ना सिया राम, भोल्यो ना राजा राम, हमारा है राय जय है। अरे भोले भोल्यो भोल्यो ना भगवान, भोल्यो ना भगवान, भोल्यो ना राजा राम, हमारा है राय नहीं है काया बलवा। राजा राम भोल्यो ना भगवान, भोल्यो ना सिया राम, हमारा है राय जय है काया बलवा। और भैया, अरे कहना तुम्हारो नहीं हर रे, कहना के ससुरा। अरे कहना तुम्हारा नहीं हर रे, कहना के ससुरा। अरे कहना तुम्हारो नहीं हर रे, कहना के ससुरा। अरे कौने लोक माँ ब्याहे, हाय भैया कौने लोक तुम ब्याहे, के न के तुम नार, के न के तुम नार, हमारा है राय जय है काया। भोल्यो ना भगवान, भोल्यो ना सिया राम, हमारा है राय जय है काया बलवा। अरे भोल्यो 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 ना भगवान, भोल्यो ना भगवान, भोल्यो ना सिया राम, हमारा है राय जय है काया बलवा। सिया राम भोल्यो ना भगवान, भोल्यो ना सिया राम, हमारा है राय जय है काया बलवा। गुण ससुरा। अरे चर गुण हमारो नहीं हरु रे, मिल गुण ससुरा। अरे चल गुण हमारो नहीं हर रे, मेरा गुण ससुराल।
अरे अमर लोक हम ब्याहे, हाय अमर लोक हम ब्याहे, जिनकी हम नार उन करे हम नार, बबरा है राय जय भगवान राजा राम, हमारा है जय ना भगवान भोले राजा राम, हमारा है राय जय अरे सासू ने दीन हो गदर रे बहु कन्या का जाए, अरे सासू ने दीना गगर रे बहु कन्या का जाए। क्या हुआ? अरे सासू ने दीना गगरा रे धना पनियों का जाए, अरे पनिया भर दे घटा पोट, हाय पनिया भर दे घटा पोटा, धाना ढाले बचताए रानी ढाले बचताए, पनिया भर दे घटा पोटे धाना ढाले बचताए भगवान भोला सिया राम, हमारा है राय जय राम आर्य सासो हमारी मरी हई रे मारे सबते, अरे सासू हमारी मरी हई रे मारे सवते हमार, अरे सासू हमारी मरी है हो मरे सवते हमारे, लेकिन अरे सैया हमारे न मरी है, हाय दुल्हा हमारे न मरी है, जिनकी हम नार जिनकी हम नार, हमारा है राय नहीं है हम नार भोलो ना भगवान भोलो ना सिया राम, हमारा है राय जय है माया बल अरे बोलो 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 ना, बोलो ना भगवान भोलो ना सिया राम, हमारा है राय जय माया बल, बोलो ना भगवान भोलो ना सिया राम, हमारा है राय जय माया बल। और अंतिम कड़ी में संतों ने लिखा, अरे साहेब कबीर जी की दे हली रे गाँव संत सुजा, अरे साहेब कबीर तेरी दे गाँव, अरे सतगुरु कबीर जी की दे हली रे गाँव संत सुजा, भैया निरा के पर के पद बूझो, भैया निरा के पर के पद बूझो, ये पद निरामान यह पद निरामान, हमारा है राय जय है
मेरा बाप यही हमारा है राज भगवान भोल सिया राम हमारा है राज बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले गुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की। और सभी लोग खड़े होकर प्रेम के साथ भगवान का पावन भगवान की आरती करें। और ये अमरेश रावत जब खुनमा की तरफ से